4 जून 2026 तक ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बार फिर देश भर के लाखों पेंशनरों के बीच उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे पेंशनरों की आवाज अब देश के सर्वोच्च स्तर तक पहुंच चुकी है। पिछले कई वर्षों से लगातार ज्ञापन, धरना प्रदर्शन और जनप्रतिनिधियों से मुलाकातों के माध्यम से जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, अब उन पर गंभीर चर्चा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि आज देश भर के ईपीएस 95 पेंशनरों की नजरें केंद्र सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईपीएस 95 पेंशनरों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन में कितना इजाफा होगा और क्या उनकी पुरानी मांगों को स्वीकार किया जाएगा। वर्तमान समय में लाखों ऐसे पेंशनर हैं जिन्हें बेहद कम राशि पेंशन के रूप में प्राप्त हो रही है। कई लोगों को आज भी 1000 रुपए से कम पेंशन मिल रही है, जबकि कुछ को 800, 900 या 1200 रुपए के आसपास राशि प्राप्त होती है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में इतनी कम पेंशन के सहारे जीवन यापन करना बेहद कठिन हो चुका है। देश भर में ईपीएफओ से जुड़े पेंशनरों की संख्या 1 करोड़ से अधिक बताई जाती है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इससे जुड़ा कोई भी फैसला सीधे करोड़ों परिवारों को प्रभावित कर सकता है। यही कारण है कि इस विषय को केवल एक विवादीय मामला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बड़े वित्तीय प्रभाव वाले विषय के रूप में देखा जा रहा है। इसी वजह से संबंधित मंत्रालयों के बीच लगातार विचार विमर्श की खबरें सामने आ रही हैं। जानकारी के अनुसार पेंशनरों की प्रमुख मांग न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपए तक बढ़ाने की है। इसके साथ ही महंगाई राहत यानी डीआर अथवा महंगाई भत्ते जैसी व्यवस्था भी लागू करने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है। पेंशनरों का तर्क है कि यदि केवल एक बार पेंशन बढ़ा दी जाती है और उसके बाद वर्षों तक उसमें कोई संशोधन नहीं किया जाता, तो बढ़ती महंगाई उस बढ़ोतरी को भी बेअसर कर देती है। इसलिए नियमित महंगाई राहत की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। यही वह मुद्दा है जिस पर सबसे अधिक चर्चा हो रही है। पेंशनरों का कहना है कि यदि 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन निर्धारित की जाती है तो उसके साथ महंगाई राहत भी जोड़ी जानी चाहिए, ताकि समय के साथ उनकी आय में भी आवश्यक वृद्धि होती रहे। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कुछ वर्षों बाद वही समस्या दोबारा खड़ी हो जाएगी जो आज मौजूद है। दूसरी ओर कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की ओर से 3,000 रुपए न्यूनतम पेंशन का विकल्प विचाराधीन हो सकता है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न स्रोतों में इस संभावना का उल्लेख किया जा रहा है। यदि ऐसा प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो पेंशनरों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि क्या केवल 3,000 रुपए वर्तमान परिस्थितियों में सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त है। देश में लगातार बढ़ती महंगाई किसी से छिपी नहीं है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लेकर रसोई गैस, बिजली, दवाइयों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं तक लगभग हर चीज महंगी हुई है। ऐसे समय में सीमित पेंशन पर निर्भर बुजुर्गों के सामने आर्थिक चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कई पेंशनर ऐसे हैं जिन्हें नियमित चिकित्सा की आवश्यकता होती है। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी बढ़ते जाते हैं। ऐसे में कम पेंशन उनके लिए गंभीर चिंता का विषय बन जाती है। यदि आप भी पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें नियमित रूप से देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। आने वाले दिनों में जो भी बड़ा फैसला होगा उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सकेगी। पेंशनरों का एक और महत्वपूर्ण तर्क यह है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नियमित योगदान दिया था। ये कोई मुफ्त सहायता नहीं है, बल्कि उनके वर्षों के श्रम और योगदान का परिणाम है। यही कारण है कि वे सम्मानजनक पेंशन की मांग को अपना अधिकार मानते हैं। उनका कहना है कि वृद्धावस्था में पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं होती, बल्कि ये जीवन की सुरक्षा और सम्मान से भी जुड़ी होती है। पिछले कुछ समय से विभिन्न पेंशनर संगठन देश भर के सांसदों और जनप्रतिनिधियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। कई राज्यों में प्रतिनिधि मंडल विभिन्न नेताओं को ज्ञापन सौंप चुके हैं। इन मुलाकातों का उद्देश्य यही है कि पेंशनरों की वास्तविक स्थिति और उनकी मांगों को नीति निर्माण के उच्च स्तर तक पहुंचाया जा सके। इस अभियान में हजारों स्वयंसेवक और संगठन सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पेंशनरों का कहना है कि यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाती है तो इसका सकारात्मक प्रभाव केवल उनके परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यापक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। जब लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होगा तो बाजार में मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने से व्यापार और उद्योग को भी लाभ होगा। इस प्रकार पेंशन वृद्धि को केवल खर्च के रूप में नहीं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले कदम के रूप में भी देखा जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि वृद्ध आबादी की आर्थिक सुरक्षा किसी भी विकसित समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यदि बुजुर्ग नागरिक आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस करते हैं तो उनके जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है और परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव भी कम होता है। यही कारण है कि दुनिया के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं को लगातार मजबूत किया जाता है। इस समय सबसे अधिक चर्चा 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन और उसके साथ महंगाई राहत की मांग को लेकर हो रही है। कई पेंशनर संगठन इस मांग को व्यावहारिक और न्याय संगत बता रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान महंगाई स्तर को देखते हुए इससे कम राशि पर सम्मानजनक जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। यदि सरकार 3,000 रुपए के विकल्प पर विचार करती है तो कई संगठन इसके साथ महंगाई राहत जोड़ने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि राशि कम भी हो तो कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे समय समय पर महंगाई के अनुसार उसमें संशोधन होता रहे। इससे पेंशनरों की क्रय शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं होगी। आने वाले समय में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसका प्रभाव करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। इसलिए सभी पक्षों की नजर इस विषय पर बनी हुई है। पेंशनरों को उम्मीद है कि उनकी वर्षों
पुरानी मांगों पर इस बार गंभीरता से विचार किया जाएगा और उन्हें राहत देने वाला कोई ठोस निर्णय सामने आएगा। यदि आप चाहते हैं कि पेंशन, ईपीएफओ, रिटायरमेंट लाभ, सरकारी योजना और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक लगातार पहुंचती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इससे आपको भविष्य में आने वाली बड़ी घोषणाओं और फैसलों की जानकारी समय पर मिलती रहेगी। इसी बीच पेंशनरों के लिए एक और महत्वपूर्ण सुविधा की जानकारी भी सामने आई है। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में कठिनाई का सामना करने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। कई बुजुर्ग नागरिक स्वास्थ्य कारणों, शारीरिक अक्षमता या अन्य परिस्थितियों के कारण स्वयं कार्यालय नहीं जा पाते। ऐसे लोगों के लिए घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। यह सुविधा विशेष रूप से उन बुजुर्गों के लिए राहत का कारण बन सकती है जो लंबी दूरी तय करने में सक्षम नहीं है। डिजिटल सेवाओं और घर तक पहुंचने वाली सुविधाओं के माध्यम से सरकार और संबंधित संस्थाएं प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास कर रही हैं। इससे बुजुर्ग नागरिकों को समय और श्रम दोनों की बचत हो सकती है। फिलहाल सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि अंतिम निर्णय क्या होगा। क्या न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए होगी? क्या इसके साथ महंगाई राहत जोड़ी जाएगी? क्या सरकार किसी वैकल्पिक मॉडल पर काम कर रही है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में सामने आ सकते हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा अब पहले से कहीं अधिक चर्चा में है और इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। देश भर के पेंशनर लगातार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक फैसला लिया जाएगा। वे चाहते हैं कि उनकी वृद्धावस्था सम्मान और सुरक्षा के साथ बीते। वर्षों तक देश की अर्थव्यवस्था और उद्योगों में योगदान देने के बाद वे अब ऐसी व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे हैं जो उन्हें न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सके। यदि आप भी मानते हैं कि पेंशन से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए और लाखों वरिष्ठ नागरिकों की आवाज देश भर तक पहुंचनी चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन भविष्य में आने वाली महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक पहुंचाने में मदद करेगा और आप किसी भी बड़े अपडेट से वंचित नहीं रहेंगे। वर्तमान परिस्थितियों में पेंशन का विषय केवल आर्थिक मामला नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी विषय बन चुका है। जैसे जैसे जीवन प्रत्याशा बढ़ रही है, वैसे वैसे वृद्ध नागरिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। स्वास्थ्य, आवास, भोजन और दैनिक जीवन की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आय आवश्यक है और पेंशन इसी आय का महत्वपूर्ण स्रोत होती है। कई पेंशनरों का कहना है कि उन्हें मिलने वाली राशि इतनी कम है कि केवल दवाइयों का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। यही कारण है कि पेंशन वृद्धि की मांग केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की आवश्यकता के रूप में देखी जा रही है। अब सभी की निगाहें आगामी निर्णयों और आधिकारिक घोषणाओं पर टिकी हुई हैं। जैसे ही इस विषय में कोई महत्वपूर्ण जानकारी सामने आएगी, उसका प्रभाव सीधे करोड़ों पेंशनरों और उनके परिवारों पर दिखाई देगा। इसलिए आने वाले दिनों को इस विषय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अपडेट और हर महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी लगातार आपके लिए लाई जाती रहेगी। सही और समय पर जानकारी आज के दौर में सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले दिनों में यह विषय और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। फिलहाल सभी पेंशनर यही उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी मांगों पर गंभीर विचार किया जाएगा और ऐसा निर्णय लिया जाएगा जो उनकी वास्तविक जरूरतों और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हो। आने वाला समय बताएगा कि न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या अंतिम फैसला लिया जाता है और क्या लंबे समय से उठ रही मांगों को स्वीकार किया जाता है। आपकी क्या राय है? न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए? क्या 7,500 रुपए और महंगाई राहत का प्रस्ताव उचित है या इससे भी अधिक राशि की आवश्यकता है? इस विषय पर चर्चा लगातार जारी है और आने वाले दिनों में इस पर नए अपडेट सामने आने की पूरी संभावना है। फिलहाल इंतजार है उस आधिकारिक निर्णय का जिसका लाखों पेंशनर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।